चलो क्या पढ़ रहे हैं जी? बहुपद। अच्छा, देखना इधर है, ध्यान से पहले समझेंगे। बहुपद क्या होता है ये हम देख लिया, देखा ना। और बहुपद से संबंधित जो बातें चाहिए उसको भी जाना है, और बहुपद भी जान गया, बहुपद पहचानना सीख लिया, और ये सीखा कि बहुपद के लिए डिसाइडिंग टर्म होता है घात और पद, यही ना। अभी देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण, तब उसमें हम समझेंगे कि बहुपद के लिए डिसाइडिंग टर्म होता है घात और पद। मुख्य रूप से घात, अगर किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहलाना होगा तो मुख्य रिक्वायरमेंट है, मेन आवश्यकता क्या है उसका, घात कैसा होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। बाकी बहुपद का जब वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें दोनों बात हमको समझना होगा, एक पद और दूसरा घात। तो पहले सबसे पहले देखो बहुपद का संकेत, किस प्रकार से बहुपद को, यहाँ कुछ रिप्रेजेंटेशन है बहुपद को व्यक्त करने का। तो सबसे पहला बात, बहुपद के लिए संकेत। परिभाषा में हमने चर x में बहुपद देखा था, नहीं देखा था? क्या देखा था? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट करके प्लस an x की घात n, यही था जी, ये बहुपद है। अब बाकी क्या, कौन इसमें क्या है ये हम देख लिया है, हमको देखना है बहुपद के लिए संकेत। तो यहाँ वेरिएबल अपना चर x है, चर क्या है? n को घात कहते हैं बहुपद का, सबसे बड़का पावर n जो होगा बहुपद का घात होगा, और वो अऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? बस अगर चर x में बहुपद है तो इसके पहले लिखते हैं px। क्या लिखेंगे? तो अगर चर x हमारा है तो चर x में बहुपद को px से लिखते हैं, qx से लिखते हैं, rx से, बहुत तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो मोटा मोटी याद रखियो, चर x में बहुपद को px, qx, gx, rx, hx, fx, जिससे मर्जी व्यक्त करो, ये सब बहुपद है। क्या है ये? अंदर लिखा हुआ जो है ब्रैकेट के अंदर वो चर है। क्या है वो? अब चर अगर बाई होगा तो यहाँ बाई रहेगा, चर अगर टी रहेगा, मतलब जो चर रहेगा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो बहुपद का संकेत ये है, px qx, मर्जी जो लिखो। जनरली किताब में बहुपद को ऐसे लिखा गया है, कहीं px लिख दिया, कहीं qx लिखा, कहीं gx लिखा, कहीं rx लिखा, कहीं hx लिखा, कहीं fx लिखा। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो हम पढ़ेंगे उसमें भी अभी तक देखा था भाज्य, भाजक, भागफल और शेष देखा था जी। तो बहुपद में भी बहुपद के केस में भी भाज्य होगा कोई बहुपद, भाजक होगा कोई बहुपद, भागफल होगा कोई बहुपद, शेषफल होगा कोई बहुपद। तो अभी देखेंगे, अभी हम लोग प्राइमरी बातें जो बहुपद के लिए है उसको सीख रहे हैं। बहुपद ये है चर x में लिखा क्या हम, px, इसके अलावे qx, gx, rx, hx, fx इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। अच्छा, ऐसा ये जो हम लिखा है बहुपद के लिए संकेत, मात्र संकेत है, ये संकेत है, ऐसा नहीं कहीं कानून बनल है कि बहुपद है तो px में ही लिखना है। मतलब एक संकेत है बहुपद का, मात्र क्या है? संकेत। तो बहुपद ये है चर x में तो लिखा हम px, मर्जी तुम्हारा तुम qx भी लिख देना, मर्जी तुम्हारा gx भी लिख सकता है, मर्जी तुम्हारा rx भी लिख सकता है, मर्जी तुम्हारा hx, जो मर्जी लिख सकते हो। बहुपद को इतने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला चीज बहुपद के लिए संकेत। दूसरा चीज बहुपद का मानक रूप। दूसरी प्रमुख बात जो चाहिए बहुपद के लिए वो बहुपद का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुपद के लिए बताया डिसाइडिंग टर्म है घात। क्या है? हाँ, घात ही बहुपद बताएगा
घात ही बताएगा कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, यही बताएगा जी। तो कल देखा था एग्जाम्पल में पूरा हम घात से पता चलेगा कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो घात को ही पकड़कर बहुपद का मानक रूप पकड़ते हैं। यदि चर x की घात, मान लो अपने पास बहुपद है चर x में, ठीक है, तो यदि चर x की घात बढ़ते, मतलब आरोही, बढ़ते को क्या बोलते हैं, आरोही या घटते इसको बोलेंगे अवरोही। क्या बोलेंगे, अवरोही। तो यदि चर x की घात, चर y भी हो सकता है बताया ही, चर t भी हो सकता है बताया ही, कुछ भी चर हो सकता है जो इसके अंदर लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर, समझ लिया। तो चर की घात, हम यहाँ x में बहुपद लिखा है तो हम x का जिक्र किया है, चर अपना क्या है। तो यदि चर x की घात बढ़ते आरोही या घटते अवरोही क्रम में हो, क्रम में हो, तो बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। बहुपद अगर मानक रूप में चाहिए तो चर की घात को या तो बढ़ते क्रम में लिखो, अभी लिखा हुआ ही है बढ़ते क्रम में, नहीं है, इसमें x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर n है, तो ये अभी बढ़ते क्रम में लिखा है, मानक रूप में है। कौन रूप में, मानक रूप में। मर्जी उलट के भी लिख सकते हैं हम, इधर से चलेंगे तो अब इधर से भी लिखा जा सकता है, खाली गौर करना है। पहला पद है ये, कौन पद है, x की घात 0 है, x की घात, दूसरा पद है x की घात 1 है, पद नंबर 2 x की घात 1, मतलब पद की संख्या से घात 1 कम है, नहीं है, तो हम उधर से लिख सकते हैं बहुपद को। अगर इसी को मानक रूप में लिखना है इसको, तो एक तो ये लिखा हुआ है, नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख रहे हैं, px को इसी रूप में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में पावर है यहाँ, तो px बराबर a0, x की पावर 0 है, प्लस a1 x की पावर 1 है ना जी, प्लस a2 x की पावर 2 है, प्लस डॉट डॉट करके चलिए, प्लस an x की पावर n है, मानक रूप में है, पावर यहाँ बढ़ते क्रम में है, नहीं है। दूसरी बात, अगर इसको उलट के भी हम लिख दें, उलट के अगर लिखें इसी को, तो px, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मानक रूप में ये है, उलट के लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, an x की पावर कितना, प्लस इसके पहले क्या आएगा, पहले क्या आया होगा, देखिए पहले आया होगा an माइनस, अरे इससे कम एक आएगा ना जी, an माइनस 1 एक्स की पावर कितना, n माइनस, अभी एग्जाम्पल देखना समझ लोगे, प्लस इसके पहले क्या आया होगा, जो ये आया होगा यहाँ, ये लिखा हुआ डॉट डॉट करके, तो इसके पहले यही हो रहा होगा। इसके पहले अगर लिखना है, मतलब इस अंत से, अभी हम अंत से चल रहे हैं, किधर से, तो अंत से पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद क्या रहेगा, हमेशा पद पर फोकस करो, तीसरा पद लिखेंगे तो तीसरा पद ये है, यही ना जी, तीसरा पद अगर है तो x की पावर कितना है, 2 है ना जी, यानी जैमा नंबर का पद है उससे घात 1 कम है, वही बात तो हम यहाँ कर रहा है। दूसरा पद है, कौन सा पद है ये, तो x की पावर इससे कम है, पद दूसरा पद है, तो चलिए यहाँ चलेंगे, क्या लिखेंगे, an माइनस 2 और x की पावर कितना, n माइनस 2, यही तो लिखेंगे, और प्लस डॉट डॉट करके चलिए लास्ट वाला लिखते हैं, ये a0 x की पावर कितना, ये बहुपद का मानक रूप है। बहुपद मानक रूप में, और जो कार्यक्रम अपना बहुपद पर होगा, बहुपद के लिए जो अपनी जो संक्रिया यहाँ, या बहुपद में जो काम हम यहाँ करेंगे, उसमें बहुपद मानक रूप में ही लिखना पड़ेगा, नहीं रहेगा। मानक रूप में जब बहुपद लिख देंगे तो अपना काम आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मानक रूप में जब लिखेंगे बहुपद को, तो चर की घात या तो बढ़ते क्रम में, या तो क्या, देखिए यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, पहला px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 है बहुपद। सबसे पहले बहुपद देखना है, यहाँ घात घटते क्रम में है, कौन क्रम में है, इसका पावर 1 है, इसमें x की पावर कितना है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो जी उलट के, क्या लिखेंगे, x माइनस 2x और प्लस क्या, x का, यहाँ घात घटते क्रम में है, यहाँ घात क्या है, बढ़ते क्रम में नहीं है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है जी, ये 1 है,
यहाँ घात घटते क्रम में, यहाँ क्या बढ़ते क्रम में। चर x में बहुपद मानक रूप में है, घात यहाँ घटते क्रम में है, पहले जो लिखा है यहाँ बढ़ते क्रम में है, मानक रूप में है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ही गुणांक पर, गुणांक क्या है इसमें, गुणांक अगर पूछेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ देखेगा सबसे बड़ा पावर जो है उसके साथ गुणांक an है, नहीं है, तो ये पावर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक में an है, क्या है ये। अभी बारी बारी से समझियो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, चलो ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी तो नाम दिया नहीं है हम, गुणांक बराबर कितना है जी, सबसे बड़ा पावर जो रहता है बहुपद में उसका गुणांक an है, नहीं है, सबसे बड़ा पावर तो an है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा कितना है, x का गुणांक पूछेगा और अचर पद पूछेगा, अचर पद। बहुपद तो यही सबसे मिलकर बनता है जी, कल ही तो बताया तब। बहुपद बनता है ऑपरेटर जो चिन्ह होता है, उसके बाद गुणांक और चर और अचर, ये मिला के बहुपद बना है, ये है। अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो क्या इंटीजर नहीं है, ये समझेगा बात को। x का गुणांक -2 है तो क्या इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक है ना जी। अचर पद 1 है तो इंटीजर नहीं है जी, तो इसको कहना जी पूर्णांक पर बहुपद। बहुपद पहचानना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन इतना समझना चाहिए, इतना आना चाहिए कि पूर्णांक पर बहुपद है, कुछ पर पूर्णांक पर बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अबरी लिखते हैं, चलो hx, जो मर्जी लिख सकते हैं, x में बहुपद अबरी hx से लिख रहे हैं। बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में, मानक रूप यही हो सकता है। जैसे लिख दिया यहाँ, मान लो 3/2x² माइनस 1/2x और प्लस 4/3, ये है बहुपद। घात देखना सिर्फ, घात यहाँ 2 है x का, यहाँ 1 है, यहाँ x का घात 0 है, यही तो है। या फिर इसको उलट के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 4/3 माइनस 1/2x और प्लस 3/2x², यही लिखेंगे जी। अब बारी बारी से इसमें जो गुणांक है रियल नंबर से आना चाहिए, यहाँ इंटीजर था, नाम हो गया पूर्णांक पर बहुपद, मानक रूप में है ही बहुपद, नहीं है, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0। तो घात अगर बढ़ते क्रम में हो, यहाँ बढ़ते क्रम में है, इसमें घटते क्रम में है, मानक रूप में है। अब इसके पहले जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के पहले परिमेय संख्या है, नहीं है, एक्स स्क्वायर पहले 3/2 है, x के पहले -1/2 है और अचर पद में 4/3 है, तो ये परिमेय पर बहुपद। ये सब पकड़ लोगे न जी, ये पकड़ना जरूरी है भाई, परिमेय पर बहुपद, कुछ पर, हाँ ये हो गया परिमेय पर बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल दिया, वही बहुपद अपना मानक रूप में है, मानक रूप में जब भी रहेगा तो घात पर फोकस करोगे। बहुपद दे देगा वो हिरा के, x² दे दिया यहाँ, -2x दे दिया यहाँ, बीच में दे दिया अचर पद, तो उसको मानक रूप में लिखल कहेगा तो इसी प्रकार से लिखोगे, या तो घात घटते क्रम में या तो क्या, उसके बाद उसके गुणांक से पकड़ोगे बहुपद पूर्णांक पर है या बहुपद परिमेय पर है। यहाँ पूर्णांक पर बहुपद है, यहाँ परिमेय पर बहुपद है, नहीं है, हो सकता है अपरिमेय संख्या गुणांक में दिया रहे तो अपरिमेय पर बहुपद होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, लिख रहे हैं हम hx लिखा, चलो fx लिखते हैं। बड़ी बहुपद को व्यक्त करना है, बस बहुत तरीका संकेत है बहुपद को व्यक्त करने का। मान लो लिख दिया √2x² माइनस 2√3x और प्लस √5। अब पता है यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, √2 है ना जी। हाँ बहुपद है, ऐसा नहीं समझो कि यहाँ तो ये x² पावर हमको देखना है, x का पावर देखना है, बहुपद के लिए x का पावर पकड़ना है, ठीक है। बहुपद है, गुणांक कुछ भी हो सकता है, यहाँ x² का गुणांक √2 है, x का गुणांक कितना है -2√3, अचर पद कितना है, अचर पद √5। ये सभी अपरिमेय संख्या है, नहीं है, अपरिमेय को ऐसे लिखते हैं, तो ये है अपरिमेय पर बहुपद, खोजी पर अपरिमेय पर बहुपद। एकदम छोटी छोटी बात है लेकिन काम की बात है, गुणांक से हम डिसाइड करेंगे कि वो बहुपद किस प्रकार का है, नहीं है। पूर्णांक पर बहुपद, परिमेय पर बहुपद, अपरिमेय पर बहुपद, हो सकता है मिक्सिंग हो इस प्रकार से। मान लो लिख दिया gx बराबर 3x³ माइनस 4/5 x² प्लस
√2x और -√3 ऐसे करके लिख दिया। यहाँ परिमेय भी है ना जी, पूर्णांक भी है, अपरिमेय भी है। इसको कहना रियल नंबर पर बहुपद, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद नहीं है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अच्छा, मोटा मोटी हम जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ, नहीं दिया है या तो घात घटते क्रम में या तो घात बढ़ते क्रम में। उसमें यह भी समझा दिया कि गुणांक से डिसाइड कर लेना बहुपद किस प्रकार का है। यहाँ पूर्णांक पर बहुपद है, यहाँ परिमेय पर बहुपद है, यहाँ अपरिमेय पर बहुपद है और यहाँ वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। लिखिए, आइए अगला टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण। अच्छा, बहुपद में दो बात प्रमुख है, घात और पद, ये बताएं ना जी। बस इसी दोनों आधार पर हम बहुपद को बांटेंगे। तो पहले देखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर मतलब बहुपद दिया रहेगा, उसमें हम देखेगा पद कितना है, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, उसके हिसाब से बहुपद का नाम होगा। प्रकार का मतलब तो यही है, प्रकार का मतलब यही ना जी। अच्छा, बहुपद अभी हम देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बहुपद ये है, देखो यहाँ px बराबर a0। इतना बारी लेनिया के लिखवाई के याद हो जाना है, लिखना ही करामत है, समझ लिया। प्लस a3 x की घात 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस an x की घात n। बहुपद है, चर x में मानक रूप में है। हमको पद के आधार पर बताना है। पता है इसमें पद कौन कौन है जी? पद बताइए कौन कौन है। a0 पहला पद है, चलो पहला पद का नाम लिख दिया हम t1, ये पहला पद है। दूसरा क्या है, a1x, यही तो है, ये दूसरा पद है। चलो नाम दे दिया हम t2, टर्म 2, टर्म 1, समझ लिया। उसके बाद a2 है, x की पावर कितना है, चलिए तीसरा पद है, यही तो है। यहाँ आइए, ये a3 है, अबरी कितना है, x की घात कितना है, चलो ये तीसरा हो गया, चौथा पद है। ऐसी करके चला ही nवां पद है, क्या है, यानी an x की पावर n, nवां पद है। मात्र सिंबल के रूप में हम लिखा है कि पहला पद टर्म 1, पद को अंग्रेजी में टर्म कहेंगे, तो टर्म 1 है, इसमें a0। ये समझते हो तो समझ जाएगा। देखिए यहाँ पहला है पद के आधार पर बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक लिखा हुआ है और पद है, ये है, मतलब एक पद होगा। क्या होगा, एक पद। तो एक पद वाला बहुपद कहलाएगा एक पदी। एक पद वाला बहुपद क्या लिखेंगे, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद है। बस सीधा सीधी याद रखियो, एक पदी बहुपद मतलब एक पद वाला बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखते हैं कुछ बहुपद, px बराबर 3x² है एक पद, पद तो यही है, देखो ये सब पद है, क्या है, एक पदी हो गया। और लिख सकते हैं qx बराबर, मान लो लिख दिया 5x3, gx बराबर मान लो लिख दिया 5x, एक पद है, सब एक पदी बहुपद है, क्या है। चलिए आइए दूसरा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब नाम यहाँ लिखा हुआ है द्विपदी, तो दो पद होगा, सीधा सीधी। पहले ही हम बता दिया बहुपद में दो प्रमुख बात है। पहले अगर बीजीय व्यंजक को बहुपद होना होगा तो घात उसका चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी बात उसमें पद जो ये सब है, तो पद के आधार पर जिसमें दो पद रहेगा वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, px बराबर x² - 1 है दो पद, hx बराबर 3x³ और -x है दो पद। इसी प्रकार का दो पद रहेगा, उसका नाम हो गया द्विपदी बहुपद। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब त्रि काल के तो त्रि मतलब तीन होता है, यानी इसमें कितने पद रहेंगे, तीन पद। सिंपल बात, तीन पद। क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए यहाँ px बराबर x² - x + 1 है तीन पद, hx बराबर 3x³
-2x² और प्लस का 3 है 3 पद, त्रिपदी बहुपद हो गया। एक पदी, द्विपदी, त्रिपद। इसके बाद चौथा देखो शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद मतलब गुणांक 0 हो। गुणांक क्या हो? जिसमें जितना पद लिखा है उसमें गुणांक होना चाहिए शून्य। क्या होना चाहिए? सभी गुणांक बराबर 0 हो। क्या हो? जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिखता है px बराबर 0x² प्लस 0x और प्लस 0 शून्य बहुपद है। क्या है? गुणांक सब 0 है ना जी। बस ये समझो। दूसरा बात इसमें याद रखियो, अगर शून्य बहुपद है तो गांठ बांध लियो, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। घात उसका नहीं बता सकते हैं। घात उसका, हाँ, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। तो ये देखा हम पद के आधार पर बहुपद, मतलब बहुपद हम देखा है, ये बहुपद है, इसमें सारे मिलकर n पद हैं। कितने पद हैं? मतलब बारी बारी से जो इस टाइप का है ये अपने ऑपरेटर के पहले नहीं है, ये ऑपरेटर है प्लस, प्लस क्या है? ऑपरेटर नहीं है जी, संक्रिया है। तो जो ऑपरेटर है उसके साथ जो लिखा हुआ है वो सब पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद को गिन के जो बहुपद दिया है उसमें हम पद देख लेंगे कितना है। अगर एक पद है तो कहना, अगर 2 पद है तो कहना, अगर 3 पद है तो कहना, अगर सभी गुणांक शून्य है तो कहना। एक और होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। अचर पता है? अचर रियल नंबर से कुछ रहेगा, यही रहेगा। मतलब जब अचर बहुपद होगा तो जिसमें मात्र एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो और वह कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। क्या नाम रहेगा उसका? जैसे देखें यहाँ एग्जाम्पल में मैं लिखता है, इसको जनरली जो लिखते हैं px बराबर, सपोज करो लिख दिया c, यहाँ पर x के जगह पर c बिलोंग्स टू r है। तो क्या है? कोई भी रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर कोई भी रहेगा। रियल नंबर क्या क्या है? रियल नंबर ये तो है, ये ऐसे लिखा था रियल नंबर ने जी, -∞ +∞, यही तो है रियल नंबर, यही है। इसमें से कुछ भी रहेगा वो अचर बहुपद है। जैसे क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ p, ये 5 लिख दिया। क्या है? 5 को क्या लिखोगे? x में पावर देके लिखना है तो 5x की पावर कितना लिखेंगे? तो ये है अचर बहुपद। क्या है? जैसे मान लो लिख दिया √2, क्या लिखोगे इसको? √2 x की पावर कितना है? अचर बहुपद नहीं है। जैसे लिख दिया 3/2, 3/2 को क्या लिखेंगे? 3/2 x की पावर कितना? तो यह है अचर बहुपद। क्या है ये? मोटा मोटी ध्यान रखना कि अगर अचर दिया रहे बहुपद के रूप में तो कहना वो अचर बहुपद है। अचर फिक्स्ड मान होता है। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो 5 ही है, दूसरा मान नहीं है। वो क्या है? वो तो इसीलिए उसका नाम अचर है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो जब अचर रहेगा तो लिखना अचर बहुपद है। क्या है जी? चलिए लिखिए। दूसरा बंटवारा देखिए घात के आधार पर। घात के आधार पर अब घात से डिसाइड करेंगे बहुपद किस प्रकार का है। तो बारी बारी से घात के आधार पर जो बहुपद है उसमें पहला है, देखिए यहाँ एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मतलब घात इसमें एक होना है। चर की घात कितना रहेगा? एक घातीय बहुपद में चर की जो घात होगा वो बराबर कितना होगा जी? मानक रूप हम डायरेक्ट लिखता है। मानक रूप में एक घात के बहुपद को लिखा जाता है px बराबर ax + b। यही तो है, ध्यान रखना है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर घात एक कहा है तो x का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता है। बाकी a b रियल नंबर से कुछ भी रहे,
ई है एक घातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहेंगे। क्या? कौन सा बहुपद? हाँ जी, रैखिक बहुपद क्यों कहेंगे इसका जवाब अभी आगे हम लोग देखेगा। मोटा मोटी ध्यान रखियो, एक घात का जब बहुपद होता है यानी जिसमें चर की घात एक होता है उसका आलेख सरल रेखा होता है। क्या होता है? इसलिए उसका नाम है रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद का नाम क्या है? मानक रूप क्या है? ax प्लस, ध्यान रखना a0 नहीं, जब घात एक कह दिया तो उसमें एक घात वाला पद रहना है। अगर ये 0 हो जाए खत्म हो गया कहानी, b बचा, तो b अचर होता है, वो अचर बहुपद हो गया। क्या हो गया जी? पहला बात तो ये पकड़ियो। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है अपने पास। मान लो px बराबर लिखा 2x प्लस 1 है, एक घात का बहुपद नहीं है? और भी लिख सकता है gx बराबर 3/2x और माइनस के 2 है, एक घात का बहुपद है ना जी? तो ये है घातीय बहुपद। मानक रूप याद रखना है, मानक रूप याद रखेंगे और शर्त याद रखेंगे, दो बात। और एक घातीय बहुपद को कहेंगे क्या? रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम भी है रैखिक बहुपद, समझ लिया? रैखिक बहुपद का ये एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद। अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समझ लिया? द्विघातीय बहुपद जब होगा, मानक रूप याद रखियो। अब पता है लिखा है दो घात का, कई घात का? मतलब x का घात 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? x का मैक्सिमम डिग्री पावर जो होगा कितना होगा? 2, यानी 2 घात का बहुपद है तो द्विघातीय है। पद नहीं देखेगा, पद 1 हो 2 हो 3 हो मतलब नहीं है, घात देखना है। क्या देखना है? तो मानक रूप में सबसे पहले देखें px बराबर ax² प्लस bx और प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है। लेकिन ध्यान रखना 2 घात पर चर्चा है। कई घात पर? तो घात 2 वाला पद चाहिए ही चाहिए, बाकी सब नहीं रहे चलेगा, लेकिन 2 घात वाला पद चाहिए। मतलब a इज नॉट इक्वल टू, बाकी a b c रियल नंबर से कुछ भी आ जाए। a पर कंडीशन है 0 नहीं, क्योंकि घात 2 चाहिए। घात कितना चाहिए? तो a तो भैया 0 नहीं चाहिए, बाकी a b c कुछ b c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है b c, बाकी कुछ भी हो जाए। a b c रियल नंबर में ध्यान रखना है a 0 नहीं देंगे, क्योंकि हमको चाहिए द्विघात का बहुपद। कई घात का? एग्जाम्पल देखो, मान लो लिख दिया px बराबर x², एक ही पद है, हमको तो घात चाहिए। क्या चाहिए? x का घात 2 है, नहीं है, बहुपद है द्विघात का ही। qx बराबर x² प्लस 1, 2 पद है, पद से क्या मतलब है? हमको घात चाहिए, घात 2 है, नहीं है? चलिए hx बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 1, 3 पद है, मतलब नहीं है, घात हमको चाहिए, 2 घात है ना जी? तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद, समझ लिया? अब द्विघातीय बहुपद जब होगा तो हम देखेगा, आलेख बनाएगा, 1 घात और 2 घात का आलेख बना के हम दिखाएगा। अगर मौका मिला तो 3 घात का भी बना के दिखाएगा। अभी के केस में याद रखना द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है। परवलय को अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोला। क्या कहेंगे? पैराबोला। पैराबोला ऐसे बनाते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जिधर भी रहे इसी टाइप का रहेगा, ये परवलय है। क्या है ये? तो द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा? कैसे बनता आलेख ये भी हम बताएगा। तो 1 घात का बहुपद, चर की घात 1, बाकी जो है सो यहाँ लिखा है। 2 घात का बहुपद द्विघातीय बहुपद, जिसमें चर x की घात कितना हो? मानक रूप याद रखियो शर्त के साथ। भाई 2 घात का बहुपद चाहिए तो 2 घात वाला पद चाहिए ना जी? तो a 0 नहीं चाहिए, बाकी b c 0 हो जाए चलेगा। देखो यहाँ खाली यही वाला पद है, नहीं है? तो a बराबर यहाँ 1 है। अब हम इस सीख लेगा कि अगर बहुपद इस टाइप का मानो दे दिया, ये एग्जाम्पल है बहुपद का, तो x² के साथ जो लिखते हैं वो क्या होता है? याद रखना है। x के साथ जो रहता है याद रखना है, अकेले जो रहता है बिना x का अचर पद है c। तो यहाँ से a बराबर कितना है? b बराबर कितना? -2। c बराबर कितना? इतना तो पकड़ लेंगे ना जी? तो बहुपद दे के ये पूछे a b c का मान बताओ, बता देंगे? चलिए लिखिए, देखिए तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद।
त्रिघातीय बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मतलब घात 3, क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 होता है ना जी, पावर 3। क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद। मानक रूप पहले याद रखना है। मानक रूप लिखते हैं इसको पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। एक्स की घात कितना मांगता है ये? एक त्रिघातीय लिखा, घात 3, त्रि मतलब 3, त्रिघातीय एक्स की घात 3 कन्फर्म रखना, ए 0 नहीं चाहिए। अगर 0 ए हो गया तो ये समाप्त, एक्स की पावर 2 वाला बचा, द्विघातीय हो जाएगा। तो ए 0 नहीं, बाकी ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से। कहाँ से? अरे तो बहुपद जब पढ़ा रहा था शुरू में तो हम बताया था सारा गुणांक और अचर रियल नंबर से आएगा। कौन नंबर से? लेकिन जिस घात का बहुपद रहेगा उस घात का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं चाहिए। जैसे 3 घात का बहुपद है तो ये 0 नहीं चाहिए, इसको समझ लिया। मानक रूप कैसा रूप रहेगा? मानक रूप में ये रहेगा, और बाकी ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में मान लो पी एक्स बराबर लिख दिया एक्स क्यू, मतलब क्या है? पद से तो कोई मतलब नहीं है, घात से मतलब है। 3 घात का बहुपद है, चलिए क्यू एक्स बराबर लिख दिया 3x क्यू और प्लस का 1, 3 घात का बहुपद है। जी एक्स बराबर लिख दिया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, 3 घात का बहुपद है। और अगर इस फॉर्म में 4 पद में लिखना है तो लिखते हैं, देखिए यहाँ एच एक्स बराबर 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2, 3 घात का बहुपद है ना जी। घात रहना है, पद जितना रहे, 1 पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, 3 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है। यह है त्रिघातीय बहुपद। कैसा बहुपद? आलेख इसका तक बना के दिखाएंगे। इसका आलेख ना तो सरल रेखा होगा, 3 घात का बहुपद जो होगा आलेख, 3 घात के बहुपद का आलेख जो होगा ना तो सरल रेखा, सरल रेखा बताया है रैखिक बहुपद का आलेख, देखा ना जी। 3 घात का बहुपद का जो आलेख होगा ना तो सरल रेखा ना ही परवलय, ना ही परवलय। मतलब यहां से एक चीज पकड़ेंगे हम कि अगर सरल रेखा और परवलय नहीं है, अगर सरल रेखा और परवलय नहीं है तो वो बहुपद ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। ये तो पकड़ लेंगे जी। तो दूसरा बात ये याद रखियो, चलिए लिखो। एक और होता है, चलो उसको भी देख लो। चौथा चतुर्थ घातीय बहुपद। चौथा कौन सा बहुपद? चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय मतलब घात 4 चाहिए इसको। कितना चाहिए? घात कितना चाहिए? पद जो भी हो जाए, 1 पद रहे, 2 पद रहे, 3 पद रहे, 4 पद रहे, जो भी रहे, घात 4 चाहिए। क्या चाहिए? तो मानक रूप इसका याद रखना है। मानक रूप में इसको हम लिखता है पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस का के। ये है 4 घात का बहुपद, नहीं है, मानक रूप में है। ध्यान रखना है, घात जब 4 फिक्स है तो समझ लियो a इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर a 0 हो गया तो ये खत्म, बचा 3 घात वाला, नहीं बचा तो a 0 नहीं चाहिए इसको। अगर 4 घात का बहुपद है तो a 0 नहीं, बाकी b c d k 0 हो जाए मतलब नहीं। तो a b c d k कहाँ से लेना है? a 0 नहीं चाहिए, बाकी रियल नंबर से कुछ भी ले लो। एग्जाम्पल में क्या लिखें? चलो लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स की घात 4, चलेगा? 1 पद भले, घात 4 चाहिए। चलो लिखते हैं जी एक्स बराबर 3x की घात 4 माइनस के 1, है 4 घात का बहुपद। बाकी इस रूप में भी लिख सकता है। मान लो एफ एक्स बराबर लिख दिया हम x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, है 4 घात का बहुपद। तो ये हो गया घात के आधार पर बहुपद, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय। बहुपद का मान, बहुपद का समझिए, अपने पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर, एक एग्जाम्पल हम लिखा, कुछ भी लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें अगर घात पूछेगा तो कितना घात का बहुपद है ये?
द्विघात का बहुपद है। अगर द्विघात का बहुपद है तो a बराबर कितना है बउआ? अभी तो बताया, द्विघात का बहुपद हम लोग देखा है मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c, यही तो देखा, a इज नॉट इक्वल टू, ये बात तो देखा अभी हम। a बराबर कितना, b बराबर c बराबर, एकरा हम नहीं बदल सको ही, बदल भाई, हाँ हमरा औकात नहीं है बदलने का। हम इसको बदल सकता है, वेरिएबल, वैरी कौन करेगा इसमें? चर ने वैरी करता है जी। तो चर इसमें क्या है x, उसका मान हम बदल सकता है। हमारे पास क्षमता है चर के मान को बदलना, चूंकि वही अलग अलग मान लेता है तभी तो चर है, नहीं है। बाकी ये सब कांस्टेंट मान है। क्या है ये? कांस्टेंट मान है, ये नहीं बदल सकते हैं हम। तो हम रख दिया x बराबर 0, यही तो कर सकते हैं। हम पहले बता दिया वेरिएबल अगर x है तो हम x के मान को बदलेगा। ये सबको बदलने का ऐसा नहीं समझ में कि ये मास्टर है बदल देते, नहीं भैया, हमारे पावर ही बदले के नहीं हो, हम बदलबो x के, कोची के, x को बदल सकता है हम। तो x बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, ये p में x की जगह 0 डालना है। क्या डालना है? रखिए 0, 0 की घात 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस का कितना, मिला जुला के ही देगा कितना, एक ही तो देगा। चलिए x बराबर कुछ भी रियल नंबर से रख सकते हो, रियल नंबर से कुछ भी रख सकते हो। आंसर जो भी x का ऐसा का काम करना कहेगा बहुपद पर, जो करना हमको कहेगा, मोटा मोटी x का मान निकालने कह सकता है, ये कहेगा तो रियल नंबर से। आंसर जो हम हिसाब बना रहे हैं अभी तक वो रियल नंबर से ही आता है। तो रियल नंबर में मान लो रख दिया -1, जो मर्जी रखो, x के जगह पर -1 डालना है। क्या डालना है? डालिए -1, यहाँ पर जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 इंटू माइनस के 1 और प्लस कितना है जी, क्या हो जाएगा ये, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, प्लस कितना, तो 2 1 3 1 कितना, मतलब x जब -1 रखा है तो आया मान कितना, 4। जो आता है उसको बोलते हैं आश्रित। भाई इस पर ईमान आया है, नहीं आया है तो ये तो स्वतंत्र है, हम जो दिया वो लिया, और हम जो दिया है उस पर ईमान आया है बहुपद का, तो ये आश्रित है। उसको हम लोग बाई से लिखता है। क्या लिखता है? तो ये पता चल गया कि जो आएगा वो बाई अक्ष पर जाएगा। जो रख रहे हैं x कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर, अभी आएंगे उस पर। चलो अभी हम मान देख रहा है, x बराबर 1 रखो। क्या रखो? रखो 1, इसमें 1 रखना है। तो p1 क्या करोगे, 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 और प्लस कितना जी, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुने 1 2 होगा, माइनस है तो -2 और प्लस 1, यानी 1 और 1 यहाँ जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 कट गया, प्लस माइनस कितना हो गया, यानी x बराबर मान इसका कितना आया है, 0। और भी मर्जी निकाल सकता है, बहुत सारा रियल नंबर है, जो रखोगे कुछ ना कुछ आएगा ना जी। हम इस 3 मान से ये सीख लिया कि अगर कहेगा इस बहुपद के केस में x बराबर 0 पर मान कितना, x बराबर -1 पर मान कितना, x बराबर 1 पर मान कितना, यही तो है। यानी x रियल नंबर से जो गया है उसके बाद जो आया है वो बहुपद का मान है, जो लिया गया हम है, जो लिया हम उस पर बहुपद का मान है। मतलब क्या कहा, इस प्रकार x बराबर a बिलोंग्स टू r पर pa को बहुपद का मान कहेंगे, यही तो कहेंगे, बहुपद का मान कहते हैं। एक बात तो सीख लिया कि जिस पर कहेगा बहुपद का मान बताओ उसको क्या करेंगे, बहुपद में रख देंगे x की जगह, यही करेंगे, मान आ जाएगा। जैसे कहेगा ये बहुपद दे दे और कहेगा 0 -1 1 पर मान बताओ, सिंपली क्या करना है, x के जगह पर पहले 0 रखना, जो आएगा वो मान हो गया उस पर। x बराबर -1 रखना, जो मान आएगा वो मान हो गया उस पर। x बराबर 1 रखना, जो आएगा वो मान हो गया उस पर। तो हम कॉमनली लिखा है x बराबर a, कहाँ से आएगा, बहुपद में x की जगह पर जाएगा तो pa ही होगा। देखो यहाँ x जब 0 डाला है तो p0 बराबर कितना, p0 बराबर कितना, p -1 बराबर कितना, p1 बराबर कितना, तो ये बहुपद का मान है। क्या है ये? अब दूसरा बात इसमें समझ लो, x जब a रखें रियल नंबर से और मान हो जाए 0, मान हो जाए 0, तो उस a को बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? तो शून्यक भी हम सिखा लिया इसी में। दूसरा बात इसमें याद रखियो, बहुपद का शून्यक।
बहुपद का शून्यक या शून्य कहो, जो भी कहो, शून्य भी कह सकता है। अब ऐसा नहीं समझना कि शून्यक का मतलब x के जगह 0 रखना, नहीं। शून्य बहुपद का मान चाहिए, किस पर आ रहा है वो बहुपद का शून्यक होगा। मोटा मोटी समझो कि यदि x बराबर a बिलोंग्स टू r पर PA बराबर हो जाए 0, PA बराबर कितना 0, तो इस A को बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्यक कहते हैं। और उदाहरण इधर है, उदाहरण इधर है, नहीं है? इस बहुपद का शून्यक कितना है जी? एगो शून्यक एक है ना जी। अभी देखेंगे घात से हम शून्यक की संख्या बता सकते हैं। 2 घात है तो अधिकतम उसका 2 शून्यक होगा। कई गो? हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो जाए नहीं हो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर 2 पावर का बहुपद है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक 2 गो होगा। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी दिखाएंगे। तो शून्यक का मतलब मोटा मोटी याद रखियो कि x बराबर a रियल नंबर से बहुपद में जाए और बहुपद का मान कितना हो जाए, तो उस a को बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 जो है इस बहुपद का क्या है? देखो ना ये एग्जाम्पल जी, इसी एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल हम दिया यहाँ पर ये बहुपद अपना है ना जी। कितना? x² माइनस 2x प्लस 1। इसमें जब 1 रखा है तो मान कितना हो गया है? तो ये 1 इस बहुपद का शून्यक है। क्या है? एग्जाम्पल में लिख दो इस बात को। चलो इसको हम हटाया, ये तो एग्जाम्पल चलेगा ना जी। एग्जाम्पल में ये चलेंगे। ये बहुपद अपना था, जब इसमें x हम रखा था तो मान कितना आ गया था? तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 1, ये जो px है का शून्यक है। क्या है? ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या है? शून्यक है। बस यही है और क्या। अब कैसे शून्यक निकालते हैं इस पर चर्चा होगा। 9th क्लास में गुणनखंड पढ़ा है ना जी। तो एक विधि तो शून्यक निकालने का वो है, बस उसको गुणनखंड करके 2 फैक्टर करेंगे, जैसे इसमें हम दिखा देते हैं। अब समझिए यहाँ शून्यक अगर निकालने बोलेगा तो रियल नंबर में बहुत सारा नंबर है, नहीं है? वो रखते जाएंगे, कोई ना कोई 0 दे ही देगा, अगर संभव होगा उसका शून्यक तब। अब शून्यक होगा ही नहीं तब नहीं मिल सकता। जैसे देखें यहाँ एग्जाम्पल, मान लो हमको इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालेंगे तो एक तो देखा है हम मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर, मतलब उसको बोला था गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड। ये तो करना सिखाया है, हम नहीं सिखाया है? जैसे 2 घात है, इसका 2 प्रोडक्ट होगा, 2 गुणनखंड आएगा, इसका नहीं आएगा। देखें क्या होगा ये px बराबर x² माइनस 2x और प्लस का 1। a बराबर कितना? b बराबर कितना? c बराबर कितना? पहला काम तो ये करना है। शून्यक निकालेंगे तो पहले हम गुणनखंड विधि से देख रहा है मध्य पद को तोड़कर, यानी इसमें पहला काम a b c निकाल लिया। उसके बाद दूसरा काम करते हैं a गुना c करते हैं। क्या करते हैं? तो 1 गुने 1, ये 1 ही होगा, नहीं होगा? अब ये जो 1 आया है इसका 2 फैक्टर इस प्रकार बनाओ कि हमको b माइनस 2 दे दे। 2 फैक्टर इसका है, दोनों 1 गुने 1 1 ही देगा, लेकिन यहाँ निगेटिव 2 है। क्या कितना है? तो इस 1 को और कितने तरह से हम लिख सकते हैं? देखो लिख सकते हैं -1 गुने -1 लिख सकते हैं। अरे माइनस माइनस प्लस 1 गुने 1 क्या होगा? तो 2 फैक्टर, इससे काम नहीं चला, हमको b में -2 चाहिए, तो a गुने c करना है। जो ac आएगा उसका 2 फैक्टर ऐसा करना कि उसको जोड़ दो तो वो b आ जाए। क्या आ जाए? तो b आएगा यहाँ से। b बराबर कितना है जी? -2 है, यानी -1 और -1 है। तो बोलेगा आप तो बोल रहे हैं जोड़ दो, तो जोड़ ही तो हम रहे हैं। देखो यहाँ क्या कर क्या रहे हैं? -1 और प्लस -1, यही तो कर रहे हैं। -1 में -1 जोड़ रहे हैं, -2 हो रहा, तो -2 हो गया ही। अब -2 के जगह पर ही रखना है x डालकर, इसलिए px अब अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² माइनस 1x, तो एक कायल लिखवा, इसे लिखो ये -x माइनस x, यही तो लिखेंगे। -2x और प्लस कितना? भाई ये दोनों का गुणांक गुणा करो, ये आ जाना चाहिए जो ac रहेगा अपना। बस यहाँ से क्या करेंगे? अब x कॉमन करेंगे, x माइनस 1, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन करना, बचेगा क्या? x माइनस हो जाएगा। इतना तो सिखाया है 9th क्लास में। अब रहा क्या? x माइनस 1 दोनों में है, निकालो इसको।
इधर क्या बचा जी x, और यहाँ क्या बचा माइनस का, हम समझ लिया था ये जो लिखा हुआ था x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, नहीं है, करके देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही है, x माइनस 1 का स्क्वायर यही है, नहीं है। शून्यक चाहिए तो शून्यक के लिए बराबर 0 करना, क्या करना, यानी x का मान यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा, एक ही शून्यक है, दो शून्यक, अब तो सवाल यहाँ आएगा, आप कहे 2 शून्यक है तो अधिकतम बोला था 2 शून्यक, यहाँ तो x का एक ही मान इसको संतुष्ट करेगा, सिर्फ एक, यानी दोनों यहाँ x का मान दोनों यहाँ होगा कितना, समान शून्यक इसको बोलेंगे, समान, एक ही चीज इसको शून्य करेगा एक, यानी एक शून्यक है। तो हम तो बोला था अधिकतम, क्या बोला था, यानी द्विघात के बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक, या इस केस में 1 है। मान लो अपने पास एग्जाम्पल मिल जाए px बराबर x स्क्वायर प्लस 1, नहीं है शून्यक यहाँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहाँ x का कोई मान रख के देखो 0 कभी होगा ही नहीं, होगा क्या, समझो हम देख के बता देगा, x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है चर की घात सम है तो पॉजिटिव होता है, बता रखा है, x स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक में एक जोड़ेंगे कभी 0 देगा वो, तो इस बहुपद को कोई भी रियल नंबर से x का मान ले लो, ये 0 नहीं होगा, इस केस में कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। तो एक बात सिखा दिया हम, शून्यक का मतलब रियल नंबर से कोई मान होगा जो बहुपद में x की जगह जाएगा और मान कितना कर देगा, 0, मान कितना करेगा, यहाँ रखो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो द्विघात का बहुपद अगर होगा अधिकतम 2 शून्यक, 1 भी हो सकता है। और आज हम बहुपद के बारे में कुछ प्रमुख कंसेप्ट को सिखाया, क्या क्या सिखाया, बहुपद का संकेत सीखे न जी, बहुपद का मानक रूप सीखे न जी, और क्या सीखे, बहुपद का प्रकार, बहुपद का पद के आधार पर और घात के आधार पर, इसके बाद सीखा बहुपद का मान, इसके बाद सीखा बहुपद का शून्य या बहुपद का शून्यक, यही तो सीखा। अब शून्यक निकालते कैसे हैं थोड़ा सा चर्चा ये किया, हम नहीं किया है, और इस केस में आके हम ब्रेक लगा दिया कि यहाँ x कोई भी रियल नहीं लिखा, हम काम आधा कर दिया यहाँ लिख के कि इसका भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी शून्यक होगा, वो इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक, क्या आएगा। तो अभी उस पर हुज्जत क्यों करें, वो आगे के क्लास में चर्चा है, जहाँ कुछ कंसेप्ट जानेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसको, तो अभी तो रियल नंबर सीखा है, हम रियल नंबर ही जानता है, और हमको आंसर भी यहाँ रियल चाहिए, क्या चाहिए, रियल ही आंसर आना चाहिए। जहाँ ऐसा बात फंसेगा वहाँ हम छोड़ देगा, क्या लिख के, कोई शून्यक या कोई हल नहीं, कोई हल, हाँ जब रियल नहीं आएगा तो हम सीधा धड़ाक से कोई हल नहीं इसका है, बस अपने पास ये जवाब होगा। तो इतना बात सीखा है, बाकी आगे के क्लास में चर्चा भी जारी रहेगी, तब तक के लिए पढ़िए घर में, और क्या, चलिए।